कृष्ण भक्त दामोदर दास जी की कथा भक्ति मार्ग की एक ऐसी अमूल्य मणिरत्न है जो हमें यह सिखाती है कि भगवान को ऐश्वर्य से नहीं बल्कि केवल और केवल अपनत्व और सच्चे भाव से बांधा जा सकता है। भक्तमाल और वैष्णव इतिहास में दामोदर दास जी का चरित्र बहुत ही दिव्य है। आइए उनके जीवन के उस सुंदर प्रसंग को सुनते हैं जो हृदय को पिघला देने वाला है। दामोदर दास जी ब्रजमंडल के एक सीधे सरल और परम विरक्त संत थे। वे भगवान श्री कृष्ण को कोई बहुत बड़े सृष्टि के रचयिता या परमेश्वर के रूप में नहीं पूजते थे, बल्कि वे ठाकुर जी को अपने घर का एक छोटा सा नटखट बालक लल्ला मानते थे। उनके लिए ठाकुर जी की मूर्ति केवल पत्थर या धातु नहीं थी, बल्कि साक्षात चैतन्य स्वरूप थी। वे भगवान से ऐसे बतियाते थे जैसे कोई पिता अपने पुत्र से या कोई मित्र अपने सखा से बात करता है। दामोदर दास जी रोज ठाकुर जी के लिए कुएं से ताजा जल लाते, सुंदर भोग बनाते और बड़े लाड से उन्हें जिमाते, भोजन कराते थे। एक बार दामोदर दास जी ने ठाकुर जी के आगे गरम गरम खिचड़ी का भोग रखा और पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद पर्दे के पीछे से ठाकुर जी के सुबकने, रोने की आवाज आई। दामोदर दास जी ने तुरंत पर्दा हटाकर देखा तो ठाकुर जी के विग्रह मूर्ति की आंखों में आंसू थे और उनके कोमल गाल पर खिचड़ी का एक दाना चिपका हुआ था। दामोदर दास जी का दिल बैठ गया। वे ठाकुर जी को डांटते हुए बोले, लला, तुम में बिल्कुल धीरज नहीं है? इतनी गरम खिचड़ी कौन खाता है? तुम्हारा मुंह जल गया ना? थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे कि खिचड़ी ठंडी हो जाए? वे रोते रोते ठाकुर जी के मुंह पर पंखा झलने लगे और शीतल जल से उनका मुंह धोने लगे। कहते हैं कि भक्त का यह उलाहना और डांट सुनकर ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान को बड़े बड़े पंडितों की स्तुति से ज्यादा दामोदर दास जी की यह प्रेम भरी डांट प्रिय थी। एक बार दामोदर दास जी किसी जरूरी कार्य से गांव से बाहर जा रहे थे। उन्होंने अपने एक पड़ोसी को बुलाया जो बहुत कर्मकांडी और कड़क स्वभाव का ब्राह्मण था। दामोदर दास जी ने उससे कहा, भाई, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरे लला का ख्याल रखना, समय पर भोजन करा देना और उसे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। पड़ोसी ने कहा, हाँ हाँ, मैं सब शास्त्र विधि से कर दूंगा। पड़ोसी आया, उसने नियम कानून से मंत्र पढ़े, स्नान कराया और ठाकुर जी के आगे कड़ा भोग रख दिया। लेकिन उसका भाव रूखा था। वह मूर्ति को केवल पत्थर समझकर औपचारिकता पूरी कर रहा था। जब दामोदर दास जी 2 दिन बाद लौटे तो उन्होंने सीधे कुटिया में जाकर ठाकुर जी का मुख देखा। ठाकुर जी का मुख उतरा हुआ था। दामोदर दास जी ने पूछा, लला, क्या बात है? तुम उदास क्यों हो? तभी दामोदर दास जी को अंतर्यामी ठाकुर जी की वाणी सुनाई दी। बाबा, तुमने मुझे किसके भरोसे छोड़ दिया था? वह जो पंडित आया था उसने इतने कड़े नियम कानून और मंत्र पढ़े कि मैं डर के मारे कोने में दुबक गया। उसने जैसा रूखा भोजन सामने रखा, मेरा पाने का मन ही नहीं हुआ। बाबा,
मैं 2 दिन से भूखा हूं। यह सुनते ही दामोदर दास जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने तुरंत दौड़कर माखन मिश्री निकाली, अपने हाथों से ठाकुर जी को खिलाई और बोले, लला, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं तुझे कभी किसी के भरोसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। दामोदर दास जी की यह पावन कथा हमें 2 बहुत बड़ी बातें सिखाती है। भगवान को 56 भोग या सोने के सिंहासन की भूख नहीं है। अगर आपके पास केवल सूखी रोटी है लेकिन उसमें ममता और अपनत्व है, तो वे उसे भी अमृत समझकर पाते हैं। भगवान से डरना नहीं है, उनसे प्रेम करना है। उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लो, चाहे बेटा मानकर, मित्र मानकर या स्वामी मानकर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।